दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट के लिए अप्लाई करने का पूरा तरीका, आप किस तरीके से आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी है, सारा कुछ हम पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करें। क्योंकि वहाँ पर जो एक ऑप्शन है फ़ाइन आर्ट का, वो हमारे 12th क्लास में सब्जेक्ट एक्चुअली होता नहीं है, तो हमको नहीं समझ आ रहा है कि हम उस सब्जेक्ट की मैपिंग करें। तो मैं आपके पूरे सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा कि आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म फिल करते समय फ़ाइन आर्ट से। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट वो यही है, मैं आपको लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका फ़ेज़ 1 सक्सेसफुली सबमिट दिखा रहा होगा और यहाँ पर आपका फ़ेज़ 2 का ऑप्शन है, इस पर आपको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। फ़ेज़ 2 स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। तो मोस्टली बीएफए में ऐसा नहीं है कि केवल जिनके पास 8 सब्जेक्ट रहे हो वही अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके डाउट यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रूफ के तौर पर, यहाँ पर इनका जो ऑफिशियल नोटिस है, इन्होंने यहाँ पर जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है बीएफए के लिए वो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से। आपको क्या देना था कि कोई भी आपकी एक प्रिफर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, और दूसरा सेक्शन था कि आपको जनरल टेस्ट देना है। यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला है कि आपको फ़ाइन आर्ट का पेपर भी देना है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, जब हमने सीयूईटी को फॉर्म फिल किया था तो उस समय हमसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड की गई थी, क्या क्या जो यहाँ पर रिक्वायर्ड टू अपीयर सीयूईटी जो बीएफए में अपीयरिंग के लिए हमें क्या क्या जो डोमेन और जो कॉम्बिनेशन थे वो रिक्वायर्ड थे। यहाँ पर इन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था सीयूईटी 2024 में कि आप एनी सेक्शन 1 यानी कि कोई एक लैंग्वेज, एनी सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। यहाँ पर वहीं अगर हम जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ, तो इन्होंने बोला था कि आपको फ़ाइन आर्ट विजुअल आर्ट का पेपर देना कंपलसरी है। वहीं पर हम जाते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ, तो इन्होंने भी क्लियर यहाँ पर बोला था कि आपको फ़ाइन आर्ट विजुअल आर्ट का पेपर देना और जनरल टेस्ट यहाँ पर देना है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट मैपिंग में। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग। तो अभी यहाँ पर हम सब्जेक्ट मैपिंग की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले आपके जो 12th के मार्क्स और सब्जेक्ट हैं वो आपको शो कर रहा होगा। तो अभी भी आपने अपने 12th के मार्क्स या सब्जेक्ट में कोई भी गलती कर दी है तो उसको यहाँ पर ठीक कर लें, वरना जब आपका फाइनल, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और कोई डाटा मिसमैच पाया गया, कोई मार्क्स गड़बड़ पाए गए, तो आपको फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बात कर लेते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट। तो हमारे पास 12th में इंग्लिश है तो हम इसको मैप कर देंगे। अगर हमारे पास 12th में इंग्लिश नहीं होता और हमने सीयूईटी के जो टेस्ट पेपर है, यहाँ पर जो सीयूईटी का टेस्ट पेपर है, इसमें हमने इंग्लिश को अपीयर मतलब कि इंग्लिश का पेपर दिया होता और 12th में नहीं होता, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते। हमने 12th में हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, तो हम इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हमारे पास 12th में हिंदी भी है, तो हम इसको भी मैप कर देंगे। हमने क्या किया है, सीयूईटी में भी हमने हिंदी पेपर दिया और 12th में भी हमारा हिंदी है। वहीं अगर हम बात करें फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट की, तो ये हमारा क्या है, 12th में सब्जेक्ट नहीं है। हमारा 12th में सब्जेक्ट जो है वो है ड्राइंग, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। वहीं हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का पेपर दिया है तो यहाँ पर हिस्ट्री को हम मैप कर देंगे हिस्ट्री से। और रहा आखिरी सब्जेक्ट जो आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर सिविक्स में इसको मेंशन किया जाता है। जो 12th में सब्जेक्ट है, आप सिविक्स में ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो कोई अलग से ऑप्शन नहीं था, तो मैं इसको सिविक्स में कंसीडर कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई डिक्लेयर्ड, ये सारे जो ऑप्शन है इनको टिक कर देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 12th में फाइन आर्ट या कमर्शियल आर्ट है आपके पास, तभी इसको एप्लीकेबल करना है, वरना नॉट एप्लीकेबल करना है। क्योंकि आपको मैंने अभी समझाया था कि जो इनका जो क्राइटेरिया वो आपकी एक लैंग्वेज हमारी होगी और एक जनरल टेस्ट जो कि हमने दे रखा है ऑलरेडी, उसको मैच नहीं करा रहे हैं लेकिन हमने दे रखा है।
तो यहाँ से हम आगे सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक बार ये चेक करने को देगा। आप यहाँ से अपडेट करना चाहें तो मैपिंग अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इसको अभी भी अपडेट कर सकते हैं, वरना आप प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको ये आपके सब्जेक्ट दिखा रहा है कि कौन से पेपर में कितने यहाँ पर मार्क्स हैं। आपके जनरल टेस्ट में, पॉलिटिकल साइंस में आपके ये शो कर रहा है। यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स शो कर रहा है। उसके बेसिस पर आपको नीचे जो एलिजिबिलिटी है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, देखो सबसे पहले आपको एलिजिबल इसने दिखा दिया। यहाँ पर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपके जनरल टेस्ट और हिंदी एक लैंग्वेज के बेसिस पर आपको इसने एलिजिबल किया है। तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। बीएससी होम साइंस के लिए एलिजिबल हैं। जिस आप कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर शो करेगा। आप इसको एक एक करके चेक कर पाएंगे यहाँ पर आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही आप नीचे के लिए जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं वो यहाँ से आप स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बीएससी अप्लाइड फिजिक्स साइंस विद एनालिटिक्स मेथड केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इसका क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो हम एलिजिबल नहीं हैं। जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है वो सारे कोर्स आपको नीचे शो करेगा। हमें नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर हमें क्लिक करना है। प्रेफरेंस सिलेक्शन पर आने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो आपके अच्छे कॉलेज हैं फाइन आर्ट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनको हमें क्या करना है, ऊपर रखना है। आप यहाँ पर दो तरीके से अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं, या तो आप अपने प्रोग्राम के बेसिस पे या अपने कॉलेज के बेसिस पे, कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो उसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं। अगर उस कॉलेज में वो प्रोग्राम है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप तभी फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, मैं यहाँ पर सबसे पहले फ़ाइन आर्ट के लिए सर्च करूँगा। तो मैं यहाँ पर डालूँगा बैचलर इन फ़ाइन आर्ट। यहाँ पर हमारे सामने आ गया, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अभी एक, आप चाहें तो डबल कोर्स का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आप दो कोर्स एक साथ सेलेक्ट करके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल ही कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा। तो मेरे सामने जब सिंगल कोर्स है तो एक ही कॉलेज यहाँ पर आया है। क्योंकि मुझे फ़ाइन आर्ट से एडमिशन लेना है तो मैं ऐड टू टॉप इसको ही करूँगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट केवल इसी में ही है। तो मैं इसको प्रेफरेंस नंबर 1 दूँगा। और यहीं पर आप अदर्स कोर्सेज़ के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल अभी मैं जो और कोर्सेज़ हैं उनके लिए अप्लाई करने के बाद आपको दिखाऊंगा प्रोसीड नेक्स्ट करके कि किस तरीके से आप पूरा फॉर्म शुरू से एंड तक सबमिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ कि अपने कोर्स जो है उनको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उनके जो प्रोग्राम है उनको जैसे कि प्रेफरेंस वाइज कि मुझे कौन से कॉलेज में लेना है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ। जो प्रेफरेंस सिलेक्शन का जो मैंने पूरा वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर चेक कर लें कि किस तरीके से आपको किस कॉलेज को या कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से आपको अपना सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रोसीड करके सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कर लिया है और इस तरीके से मैंने सारी अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ पर फिल कर ली हैं, जो जो कॉलेज या जो कोर्स मेरे को चाहिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ़ाइन आर्ट से मैंने अप्लाई करने के लिए कोशिश की है। तो बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी है। इसके बाद मैंने, क्योंकि एक ही कॉलेज है तो उसी में सिंगल ये है कोर्स है, कॉलेज ऑफ आर्ट सेम उसी में है और कहीं हम इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बाकी जो बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में मैंने इसके लिए अप्लाई करने की कोशिश की है। तो मेरी टोटल जो प्रेफरेंसेस बन रही है कि उसके कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। इसके बाद आपको सेव चेंजेस कर देना होता है। मैंने यहाँ पर सभी को सेव कर लिया। यहाँ पर वो लिख के आ रहा है यू हैव 84 सेव्ड प्रेफरेंसेस। तो मैंने सभी प्रेफरेंसेस यहाँ पर सेव करके रख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर, इसके बाद मैं इन सारी को मैंने पहले से ही चेक कर रखा है सबको, मैंने उसी हिसाब से इनको फिल किया। आप एक बार ध्यान से अच्छे से चेक कर लें, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं उनको बहुत ध्यान से चेक करें। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको पूरा फाइनल सबमिट करके दिखा रहा हूँ यहाँ शुरू से एंड तक। तो हम क्या करेंगे, सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया है।
यहाँ पर आपका लिख के आ रहा है योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहें तो अभी भी इसको एडिट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा यहाँ, इसके बाद यहाँ पर आप अपडेट मैपिंग प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सारा कुछ आप फिर से दोबारा कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा प्रोसीड टू एलिजिबिलिटी पर किया तो यहाँ पर ये सब वही आ रहे हैं कोर्सेज़ वगैरह जो आप जिनके लिए एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं। इसके बाद मैं जैसे ही प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर करूँगा, प्रेफरेंस सिलेक्शन पे आने के बाद भी अभी भी आप यहाँ पर चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप दूसरे कोर्सेज़ को चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका लॉक होने का जो टाइम है वो 9 तारीख है। ये 9 तारीख को ऑटो लॉक हो जाएगा रात के 12 बजे। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ेज़ 2 सबमिट कर दिया है तो आपका अपडेट एकेडमिक सेक्शन है वो भी अभी भी ओपन है, आप इसको भी अपडेट कर पाएंगे यहाँ पर। तो अभी और कोई प्रोसेस यहाँ पर है नहीं, कोई आपको पेमेंट वगैरह भी नहीं करना है यहाँ पर। तो हम वेट करेंगे कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो 9 तारीख की रात 12 बजे के बाद स्टार्ट होगी। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही नई अपडेट आती है कि अगला क्या स्टेप है तो वो मैं आपको वीडियो जैसे ही डालूँ तो आपके पास पहुँच सके उसका नोटिफिकेशन।